मैं फिर कह रहा हूँ वचन देके, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, खून का कतरा कतरा लगा दूंगा आपके लिए। तुम लोग पीछे हटो, मेरी बहनों के साथ जो अत्याचार हुए, किस तरीके से प्रशासन के अंदर बैठे हुए लुच्चे लफंगे, किस तरीके से आप वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो नहीं देख सकते उन बहनों के साथ क्या क्या घटा। वो वीडियो शर्म नहीं करती? आपको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश की तमाम उन संस्थाओं के अंदर बैठे हुए उन लोगों को शर्म नहीं आती? अरे बहनों के आपकी बहन बेटियां, आपकी तो बहनें हैं वो भारत देश की बेटियां, जिनको तुम छू के ऐसे छू के और पुलिस की वर्दी के अंदर, और तुम आपस के अंदर हंसते हो। चुल्लू भर डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हारे माता पिता को भी मर जाना चाहिए। ऐसी घटिया नस्ल की संतान पैदा की, डूब के मर जाना चाहिए तुम चुल्लू भर पानी के अंदर, हैं? सादी वर्दी के अंदर तुम लुटेरे, अंधभक्ति की चाशनी के अंदर डूबे हुए। अंधभक्ति नहीं है ये, चाशनी नहीं है, ये लुटेरे हैं, हरामखोर, ये देश को लूटने वाले हैं। इनके बाप दादा परदादा, इनकी पैदाइश से पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम को लूटने के अंदर लगाई हुई थी। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? ये तुम बहुजनों के लिए बोल रहा हूं। आप बहुजनों के लिए कब समाधान करोगे, कब जागोगे, कब उठोगे, मुझे बताइए। कब लगोगे, कब ताकत के साथ? अब भी इसी वक्त भी तुम्हें चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। तुम राजनीति करते हो, भाई के साथ राजनीति करते हो, चंद्रशेखर आजाद के साथ राजनीति करते हो, हैं? बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है। लूटो, मरो, बर्बाद हो, अच्छी बात है, लगे रहो, लेकिन मेरे देश की जनता, आपका ऐसा लीडर नहीं आएगा, ऐसा नेता नहीं आएगा, ऐसा साथी नहीं आएगा, ऐसी ताकत नहीं आएगी। इस ताकत के साथ अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी ताकत को मजबूत बनाओ। बहुजनों, ये लड़ाई जो दिल्ली के अंदर इन बच्चों की जो संघर्ष के ऊपर बैठे हैं बच्चे हैं ना, ये बच्चे सारे के सारे बहुजन समाज की है। इनके हम माना कि ये बच्चे हैं तो भारत के जगह जगह के ऊपर आए हुए लोग हैं, लेकिन इनके अंदर जो बेरोजगार है वो SC ST OBC समाज के ज्यादातर बच्चे हैं। ज्यादा बच्चे इसी समाज के हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए मनुवादी लोग बोलते हैं कि कॉकरोच हैं, ये नाम लेके बोलते हैं कॉकरोच हैं, ये अनपढ़ कॉकरोच हैं, ये गालियां दी जाती हैं तुमको, उस गाली को तुम एक्सेप्ट करते हो। संसद के अंदर कितने बैठे हुए हैं, नेता कितने बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी आंदोलन करते करते, बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाते थे, बड़े बड़े करते, तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारे बच्चों का चीरहरण हो रहा है देश की जनता। अरे वाह देश की जनता, बधाइयां हो, मूंछों को तान के चलने वाले, तुम्हें बधाइयां हो। तुम्हारी बहनों को द्रौपदी जैसा, माता द्रौपदी के साथ जो घटना घटी थी वो जंतर मंतर के ऊपर घट रही है, और तुम अपने घरों के अंदर बैठे हो, चौधरी को आते हो, हम ये हैं, हम फलाने हैं, हम खापों के अंदर हैं, हम किसान लीडर हैं, किसान नेता हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। एक हमारा यहाँ हरियाणा के अंदर बंद करवा रहा था, गंदा नाच बंद करवा रहा था, हमारा एक भाई है, भूपेंद्र नाम है कि पता नहीं, उस साथी का सलाम करते हैं। लेकिन उस साथी को अब हम पूछना चाहते हैं कि उन बहनों के ऊपर जो वो गुंडा मवाली, जो ऐसे ऐसे लोग थे जो जंतर मंतर के ऊपर इस देश के बच्चों के साथ अन्याय किया, उनके खिलाफ और उनके लिए तुम अपनी गुंडागर्दी कब दिखाओगे भाई? हैं? कब दिखाओगे मुझे बताइए। उनको सिखाओ ना सबक, जो इस तरीके का काम कर रहे थे। जातिवाद का खेल खेला जा रहा था सिस्टम के अंदर, और लोगों को चिन्हित कर करके बेचारे बच्चों को, जो बच्चे बेचारे निहत्थे थे, निहत्थे तो थे, कलम लेके आए थे, कलम के साथ आए थे, उन बच्चों के साथ और क्या क्या बर्बरता हुई है। देखो भैया, देखो देखो, हमने तो खूब देखा वहां पे जंतर मंत्र पे, हमने तो खूब अच्छी तरीके से देखा, हालात को इतने भयंकर तरीके से देखा। लेकिन ये हालात पैदा किसने किए हैं? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महापुरुषों ने, देश के लोगों ने, देश की जनता ने, संसद के अंदर बैठे हुए लोगों ने सन 47 में कहा था कि ये देश कितने तक संभाल के रखोगे,
कितने दिन तक चलते रहोगे इन लुटेरों को, उन लुच्चों को, इन जाति के नाम पे जातिवादी कीड़ों को आप लोगों ने अंदर बिठा दिया सिस्टम के अंदर। सिर्फ जाति की पैरवी करते हैं, जाति के लिए बोलते हैं। जंतर मंत्र के ऊपर देश का विपक्ष है सारा का सारा, अपनी पब्लिक को नहीं बुला सकता। जंतर मंत्र पे जितना का जितना विपक्ष है वो पूरी दिल्ली के अंदर रोडों के ऊपर नहीं आ सकता। अलग अलग रोटी सेकियां सेकते हो, अलग अलग राजनीति करते हो। जब बच्चों ने आपको बोला है कि 22 तारीख को 20 तारीख को पहुंचना है, सबको आना है, तो कहां मर गए थे भैया नेता सारे के सारे पार्टियों के अंदर? आज निकल के आ रहे हैं सारे के सारे, कर रहे हैं बकवासबाजी। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से रोड के ऊपर खड़ा था उस तरीके से राहुल गांधी क्यों नहीं आया? संजय सिंह क्यों नहीं आया? खापों के बड़े बड़े योद्धा थे वो क्यों नहीं आए? बड़े बड़े लीडर थे वो क्यों नहीं आए? अखिलेश यादव जी संसद के अंदर बैठे बैठे डांडे आंक रहे हैं, बोल रहे हैं, बात बोल रही हैं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आए चंद्रशेखर आजाद की तरह? बहन जी को, मायावती को मुख्यमंत्री की सीट चाहिए, बहन जी क्यों नहीं आई बच्चों के साथ? वहां तो एक अकेला चंद्रशेखर खड़ा था भाई। ये नेता तो जनता को सोचना चाहिए ना, जनता को। जब आपके सुख दुख के अंदर चंद्रशेखर आजाद वहां पे खड़ा था तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने के लिए उनको वोट देते हो क्या? किस लिए वोट देते हो भाई? जब आपके हक और अधिकारों के लिए कोई नेता ही नहीं आ रहा है, सागी टेम के ऊपर आप अपनी रोटियां सेकने के लिए बकवासबाजी कर रहे हो संसद के अंदर। संसद के अंदर क्या दिखाना चाहते हो कि हम बहुत बड़े हितैषी हैं? 20 तारीख को तुम्हारा हितैषी पना कहां गया था? 20 तारीख को क्यों नहीं आए तुम जंतर मंतर के ऊपर? 20 तारीख को प्रोटेस्ट के अंदर क्यों नहीं पहुंचे सारे के सारे इस देश के नेता? सब के सब गेम खेल रहे हैं तुम लोगों के साथ। और मैं मेरे भाउजनों से कहता हूं, तुम्हारा कोई लीडर है? सब के सब मर चुके हैं तुम्हारे लीडर। एक ही जिंदा लीडर है आपका, चंद्रशेखर आजाद भाई, चंद्रशेखर आजाद। आपको मैं बोल रहा हूं, बहुजनों के, मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप इस ताकत के साथ लगो। सबको छोड़ दो, बेनिफिट रहता है। वक्त रहते अगर संभल जाओगे तो बढ़िया है, फिर पछतावा क्या हुए भैया जब रहने लेना है। आप बोल रहे हैं हम ये कर दो बच्चों के लिए संसद के अंदर, संसद सत्र को क्यों नहीं चलने दे रहे? बात कीजिए ना, बात के लिए विपक्ष आता है उससे बात की, लेकिन कौन करेगा? ये सब सट्टे बट्टे हैं सब के सब, सबकी इनकी एक ही बात है, सबका इनका करा धरा है। राहुल गांधी सोचता है कि मैं देश का मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। कौन बनाएगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भाई? कौन बनाएगा मुझे बताइए? लेकिन नशा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े लीडर बैठे हैं,